नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। सवाल अच्छा है, व्हाट इज़ पेपर ट्रेडिंग, और जवाब भी बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक, पेपर ट्रेडिंग क्या होती है, जो भी पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग का मतलब एज द नेम सजेस्ट, आप एक पेपर लीजिए, उसमें आप क्या ट्रेड ले रहे हो, क्या आप बाई कर रहे हो, क्या आप सेल कर रहे हो, उसको डिकोड करो, उसको लिखो, उसके बाद उसका एनालिसिस आप खुद कीजिए, ठीक है। इसी को आप पेपर ट्रेडिंग कहते हो, ठीक। पेपर ट्रेडिंग आप समझ गए। कोई स्टॉक आपने 100 पे खरीदा, 105 पे बेच दिया, आपको 5 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, जिसको आप 5% कह सकते हो। कुछ गलतियां यहाँ पर आप लोग करते हो, उसे मत कीजिएगा। किस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करोगे उसको डिफ़ाइन कीजिए। उसके बाद वो ब्रोकर ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लेता है उसको डिफ़ाइन कीजिए। मान लेते हैं कि आपका 0.5% जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस चली गई, आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट होगा 4.5 रुपये, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। ये दो बातें बाई सेल सब जानते हैं। उसके अलावा स्टॉप लॉस, इस पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना चाहिए। स्टॉप लॉस आप कहाँ पर लगाते हो, और एक बार विक भी बनी, गलती से भी हिट हुआ, क्योंकि रियल मार्केट में बाजार आपको माफ़ नहीं करेगी। पेपर ट्रेडिंग में आप कुछ भी कर लेते हो इधर उधर, वो मत कीजिएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको अपना एग्जांपल दूंगा एक स्टॉक से रिलेटेड, लेकिन आई होप आप समझ गए होंगे कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। आप जिस भी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने वाले हो रियल मार्केट में, उसको आकर पेपर पे करो, उसी को पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। मतलब रियल मार्केट में, रियल मैदान में जाने से पहले आप पहले ही तैयारी करके रखो। मैं बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ इसका, लेकिन फिर भी बैक टेस्टिंग के लिए आपको इसका यूज करना चाहिए। ये आपको एक बार के लिए स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग में मदद कर सकता है, लेकिन ये आपको सिखाएगा नहीं, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक। जहाँ तक मैंने अपने हिसाब से समझा है कि पेपर ट्रेडिंग आपको सिखा नहीं पाता। इसीलिए जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं हम उनसे सबसे पहले यही कहते हैं, आप 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि जब आपका खुद का पैसा जलता है ना, तब भीतर आग लगती है, भाई अब मुझे अपना पैसा वापस लाना है, मुझे कमाना सीखना है। जिनको आग लगती है, बाकी 95% लोग रईस हैं, वो आकर यहाँ पर पैसा जलाते हैं और चले जाते हैं। ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें, आपको मैंने बता दिया। पेपर ट्रेडिंग यही होता है और कुछ नहीं होता। पेपर ट्रेडिंग के लिए कुछ ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हो, वहाँ पर आपकी रियल मनी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। कुछ अन्य वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पर आप ट्रेड नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट पेपर के तौर पे कर सकते हो। जैसे वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन करके है, म्यूचुअल फंड की वेबसाइट, मनी कंट्रोल पे भी आप ये काम कर सकते हो कि आपने कोई स्टॉक मान लेते हैं खरीद लिया और कुछ दिन बाद आप बेच दीजिए। ट्रेडिंग व्यू पे आप डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हो। कुछ प्ले स्टोर पे ऐप्स भी हैं, आप वहाँ पर जाकर ये काम कर सकते हो। बाकी पेपर ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है कि आप पेपर में लिख कर कीजिए, एज द नेम सजेस्ट। मैंने शुरुआत में ही कहा था, कुछ ऐप्स और वेबसाइट्स आपको ये सुविधा डायरेक्टली प्रोवाइड भी करती हैं, ये काम आप कर सकते हो। अपना एक एग्जांपल आपको मैं लेकर समझा देता हूँ और कुछ आपको मैं यहाँ पर बताऊँगा। स्टॉक का नाम है टाटा एलेक्सी। अभी का रेट नहीं है, ये रेट है सन 2013 और 14 के आसपास का, ठीक। 14 की शुरुआत होने वाली थी और 13 के मिड में मैं यहाँ पर पेपर ट्रेड कर रहा था, ठीक। जितनी बार भी मैंने पेपर ट्रेड लिया, मेरा टारगेट हिट हो जाता था, ठीक। पहले मैं छोटे टारगेट रखता था, उसके बाद यहाँ टारगेट हिट हुआ, मैंने पेपर ट्रेड यहाँ पर लिया था, टारगेट हिट हुआ। फिर अगला पेपर ट्रेड यहाँ पर लिया, टारगेट हिट हुआ। फिर अगला पेपर ट्रेड यहाँ पर लिया, टारगेट हिट हुआ। अगला पेपर ट्रेड यहाँ पर लिया, टारगेट हिट हुआ, ठीक। अगला पेपर ट्रेड यहाँ पर लिया, फिर से टारगेट हिट हुआ। और लगातार मैं अपने, सच बता रहा हूँ, लगातार मैं अपने टारगेट्स को बढ़ाता हुआ जा रहा था। यहाँ पर भी लिया, यहाँ पर मैंने 10% का स्टॉप लॉस रखा था, 20% का टारगेट रखा था, और यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था वो रियल ट्रेड लिया था। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने रियल ट्रेड लिया था। 1 2 3 4 5 बार सक्सेसफुल था मैं पेपर ट्रेडिंग में। और ये इकलौता स्टॉक नहीं था, इसके अलावा मैं कई जगहों पे ट्रेड करता था। ये इकलौता स्टॉक था जहाँ पर पेपर ट्रेडिंग में मेरे 5 के 5 टारगेट्स आए थे। बाकी अन्य जगहों पे कहीं 3 टारगेट, कहीं 2 टारगेट, कहीं 1 टारगेट, कहीं सब जगह स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर 5 के 5 टारगेट आए। और जब मैंने यहाँ पर रियल ट्रेड लिया, अपना पहला रियल ट्रेड लिया टाटा एलेक्सी में, याद रखिएगा, ये जो मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, उससे पहले एक बार मैं अपना पैसा लगभग 35% के आसपास जला चुका था, तब वापस पेपर ट्रेडिंग की तरफ लौट कर आया था। ऐसा नहीं कि पहले दिन से मेरे नयन चक्षु खुल गए थे कि भैया पेपर ट्रेडिंग करके ही आगे बढ़ना है। मतलब मैंने स्टार्टिंग की, ट्रेडिंग की, उसके बाद क्या हुआ, मेरा पैसा एक बार लगभग 35-36% साफ़ हो गया, ठीक। साफ़ होने का मतलब ख़त्म हो गया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ, चलो भैया पेपर ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग बताए कि हाँ भाई साहब ये करना चाहिए, किया। 5 ट्रेड सक्सेसफुल। मैंने सोचा वाह यार, कमाल का स्टॉक है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो जैसे ही एक कंसोलिडेशन फेज़ बनाए वहीं पर बाई कर लीजिए। तो हुआ क्या, यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज़ आया, मैंने इस स्टॉक को 200 रुपये के आसपास यहाँ पर बाई कर लिया, क्योंकि स्टॉक ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ पर समय बिता रहा था, पिछली बार जब किया है। और यहाँ पर मेरा रियल ट्रेड था और यहाँ पर मेरा 10% का स्टॉप लॉस था, जो कि हिट हो गया।
ठीक, 10% का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। ठीक, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने कोई पेपर ट्रेडिंग की है, उस पर बैक टेस्टिंग की है, भले मेरी क्वांटिटी यहाँ पर काफ़ी कम रहती थी, काफ़ी ज़्यादा कम रहती थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार रिटर्न कमाया था ना, वो 25% का रिटर्न, वो बहुत खुशी दिया था। और ये ट्रेडिंग का रिटर्न था, मतलब स्विंग ट्रेडिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब आप अपने द्वारा किए गए रिसर्च पे बिलीव करोगे, यकीन मानिए उससे अच्छी फीलिंग कुछ हो नहीं सकती। 5 पेपर ट्रेड लगातार सक्सेस। और पेपर ट्रेड ऐसे नहीं, मैं उसको रोज़ मॉनिटर करता था। आज स्टॉक इतना परसेंट ऊपर गया, आज स्टॉक 1.2% नीचे गया, 1.3% ऊपर गया, मैंने 100 क्वांटिटी खरीदी है, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, आज मेरा इतना लॉस हुआ। ये मैं डेली करता था, हफ्ते के 5 दिन करता था। समझ लीजिए सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, काफ़ी समय लगा था वहाँ पर, काफ़ी समय लगा था उस पेपर ट्रेड में। 3-4 महीने देखा आपने, मैंने दिया था। उसके बाद यहाँ पर जब रियल ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस दे गया। उसके बाद जो मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ हुई, जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, वो यही था कि जब मैंने यहाँ पर इस कंसोलिडेशन फेज़ में ट्रेड लिया था, रियल ट्रेड, क्वांटिटी बहुत कम थी, मैं खुद आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर जब ये स्टॉक भागा था ना, जब मुझे 25% का यहाँ पर इसने रिटर्न दिया था, जब ये स्टॉक देखते देखते 206-207 रुपये के आसपास मैंने इसको ख़रीदा था यहाँ पर। ठीक, उसके बाद जब ये भाग करके 260 रुपये के आसपास पहुंचा था, मैं इस रैली को राइड नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ तक जब पहुंचा था, वो गजब की फीलिंग थी कि मैंने पहला ट्रेड भले स्टॉप लॉस दिया 10% का, लेकिन मुझे जो टारगेट मिला वो 25% का मिला था। ये थी टाटा एलेक्सी की कहानी। मेरे साथ काफ़ी अच्छी रिसर्च की थी हमने इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही समय पे इन्वेस्टमेंट भी किया था। आपको लगभग मैं इसकी कहानी बताया भी हूँ, और काफ़ी अच्छे रेट पे भी अभी ये चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम थी, लेकिन सीख बहुत बड़ी थी मेरे लिए कि जो भी आप पेपर ट्रेड में कीजिए, जो भी आप सीखिए, उस पर बिलीव ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप बैक टेस्टिंग किए हो, पेपर ट्रेड ने आपको सक्सेसफुल बना दिया है और वहाँ पर आप कॉन्फिडेंस लेकर आए हो बाज़ार में। और पेपर ट्रेडिंग में एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रोकरेज ज़रूर कैलकुलेट करना है, नहीं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। ब्रोकरेज ज़रूर कैलकुलेट करना है, विक को अवॉइड नहीं करना है पेपर ट्रेडिंग में। और जैसे कि यहाँ पर मेरे लगातार टारगेट हिट हो रहे थे, और ज़रा सी एक कैंडल बनती फिर टारगेट हिट हो जाता, फिर कैंडल बनती फिर टारगेट हिट हो जाता। पहले मेरा टारगेट 3% का था, फिर 5% का आया, 8% का आया, 10% का आया, 20% का आया। और जब 20% का आया तभी जब मैंने रियल ट्रेड लिया, और सबसे बड़ा ट्रेड था मेरा, और रियल ट्रेड में जब आया तो वहाँ पर स्टॉप लॉस मैंने दिया। मैंने ये कहानी आपके साथ सिर्फ इसीलिए शेयर की है कि आप जो भी पेपर ट्रेड करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाना, फ्री ऑफ कॉस्ट बनाओगे आप, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और समय आपको ही देना है। बाजार में ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, यूज़ कीजिए उनका और आगे बढ़िए। कोई नहीं रोक पाएगा भाई। जब आप लर्निंग पे उतर जाओगे ना, सबको आप पीछे छोड़ोगे, सबको। और पीछे छोड़ने का मतलब मैं फ़ंड से रिलेशन नहीं रख रहा हूँ, इसका याद रखिएगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिलेटिव है। आपके पास 1000 रुपये हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आप ज़्यादा खुशी होगे जिसके पास 10,000 हैं। एक भाई साहब को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उन्होंने यही बात कही कि जिनको ये लगता है कि उनके पास 1 लाख है और जिनके पास 10 लाख है, 10 लाख वाला ज़्यादा 10 गुना उनसे ज़्यादा सुखी है, तो इसकी कहानी बहुत उल्टी है। वो 10 गुना ज़्यादा नरक भोग रहा है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ, उन्होंने ऐसी ही बात कही थी और मुझे भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई। मैंने रियल लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जिसके पास जितना पैसा है वो उतने प्रपंचों में फंसा हुआ है। खैर, आप अपनी ज़िंदगी को सिंपल बनाइए, पेपर ट्रेडिंग करिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। उस स्ट्रैटेजी पे जब रियल मार्केट में आना, तो हो सकता है कि मार्केट आपको पहली बार धक्का दे और आप गिर जाओ, लेकिन उस वक्त संभलना होगा आपको, मेरी तरह विश्वास करना होगा। मैंने खुद सोचा कि जब मैं यही काम करके 5 बार लगातार सक्सेसफुल हुआ था, तो क्या मार्केट मुझे देख रही है क्या? मुझे ये फील आया था यहाँ पर जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और स्टॉप लॉस 180 पे ही था मेरा। समझ रहे हैं? तो मुझे ऐसा फील हुआ था, क्या मार्केट वाले मुझे देख रहे थे क्या? मैं तो बस 100 क्वांटिटी खरीदा हूँ, फिर भी मार्केट वाले मुझे देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पर? लेकिन जब दोबारा लिया और जब मुझे यहाँ पर 25% का टारगेट मिला था, वो कॉन्फिडेंस ने बहुत पैसा कमाया है मुझे टाटा एलेक्सी में। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ऐसा नहीं कि उसके बाद स्टॉप लॉसेस नहीं हिट हुए, बहुत हिट हुए हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो मज़ा आ जाता है। खैर, आपको आगे बढ़ना है कैसे? पेपर ट्रेडिंग अगर करके आगे बढ़ना है, ध्यान रखिएगा मैंने जो आपको चीज़ें बताई, पेपर ट्रेडिंग कुछ हवाई चीज़ नहीं है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। पेपर में लिखो, ट्रेड करो, या फिर कुछ ऐप्स का यूज़ करो, कुछ तरीके यूज़ करो। चार्जेस जो है उनको अवॉइड मत कीजिएगा। ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, ढेर सारे ब्रोकर्स के, उनको जाकर कैलकुलेट कर लीजिएगा किस ब्रोकर के साथ आप ट्रेड करोगे। मैं कहता हूँ अगर आपको कहीं पर 1% का फ़ायदा दिख रहा हो, उसको आप 0.8% ही कैलकुलेट करना एक ट्रेड पे।
स्विंग ट्रेडिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करता है, तो वहाँ पर आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके ही ये सब बातें लिखना कि आप अगर 10,000 लगाते हो तो आप कितना प्रॉफिट कमाए एट द एंड ऑफ द वीक, मंथ, या फिर 3 महीने, हाँ जो भी आप 6 महीने, साल भर, जो भी आप करना चाहते हो जब तक, जिससे कि लॉन्ग रन में आप मजबूत बन सको। और बिलीव जरूर करना है, अगर आप खुद पे ही भरोसा नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। नमस्कार।